जरा सोचिए, सुबह के 6 बजे हैं, मुंबई, लोकल पकड़नी है या शायद जेई की तैयारी करनी है या फिर वो ऑनलाइन स्टोर का काम या बस कुछ लिखना था शांति से। लेकिन होता क्या है, उठते ही पहला काम फोन। बस 1 सेकंड सोचते हैं और फिर आधा घंटा 1 घंटा पता ही नहीं चलता। हाँ, ये बहुत होता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी स्नूज मोड पे अटकी हुई है, रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ मुंबई की नहीं है, शायद हम सबकी है ये लगातार ध्यान भटकना। हाँ, और हम सोचते हैं कि कमी मोटिवेशन की है, मतलब आग चाहिए कुछ करने की। हाँ, यही लगता है अक्सर। पर क्या हो अगर असली दिक्कत मोटिवेशन नहीं बल्कि ये भटकाव हो, मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। थिबो मॉरिस की किताब है ना, डोपामाइन डिटॉक्स। हाँ, काफी पॉपुलर है। वो यही कहते हैं कि शायद हमें ज्यादा जोश नहीं, कम रुकावटें चाहिए। सही बात है। और इन रुकावटों में ये डोपामाइन का बहुत बड़ा रोल है। देखो, इसे लोग खुशी का केमिकल कहते हैं, पर ये पूरी कहानी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है ये? असल में ये चाहत का केमिकल है। मतलब किसी चीज के पीछे भागने की इच्छा जगाता है, इनाम की उम्मीद देता है। ओके। और दिक्कत ये है कि आजकल की टेक्नोलॉजी, एप्स, गेम्स, ये सब हमारे डोपामाइन सिस्टम को एक तरह से हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक? कैसे? हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर मजेदार वीडियो, ये सब एक छोटा सा डोपामाइन हिट देते हैं। तो दिमाग को ना इन छोटी आसान खुशियों की आदत पड़ जाती है। ओह, मतलब दिमाग इन छोटी छोटी डोपामाइन किक का आदी हो गया है। तो फिर जो बड़े काम हैं, पढ़ाई, कोई स्किल सीखना, प्रोजेक्ट पूरा करना, उनमें मजा नहीं आता, फीके लगते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, थीबो मॉरिस और जो दूसरी रिसर्च है उसके आधार पर, कि ये जो लगातार उत्तेजना का शोर है ना, इसे कम कैसे करें ताकि दिमाग उन कामों पर फोकस कर सके जो हमारे लिए जरूरी हैं। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये दिमाग को रीट्रेन करने जैसा है। तो एक तरीका जो काफी सुनने में आता है वो है 24 घंटे का डोपामाइन रीसेट, डिटॉक्स। सुनने में थोड़ा इंटेंस लगता है। हाँ, लगता है। पर इसका मतलब क्या है, असल में क्या करना होता है? देखो, इसका सीधा मतलब है 1 दिन की छुट्टी उन सब चीजों से जो दिमाग को ओवरलोड करते हैं, जैसे सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, बिंज वॉचिंग, जंक फूड, शायद बहुत ज्यादा तेज म्यूजिक भी। ओके, तो छुट्टी लेनी है इन सब से, फिर करे क्या उस दिन? बोर हो जाएं? हाँ, बोर होना बुरा नहीं है, पर हाँ, कर क्या सकते हैं वो चीजें जो दिमाग को शांत रखें, कम उत्तेजित करें, जैसे टहलना, पढ़ना, फिजिकल किताब हो तो बेहतर। हाँ। बस सोचना, लिखना, जर्नलिंग जिसे कहते हैं, ध्यान लगाना। मकसद खुद को सजा देना नहीं है, मकसद है दिमाग की सेंसिटिविटी को रीसेट करना। सेंसिटिविटी रीसेट, ये कैसे काम करता है? मतलब 1 दिन भूखे रहने से क्या बदल जाएगा? ये सिर्फ भूखे रहना नहीं है। सोचो, अगर आप रोज बहुत तेज मिर्च मसाले वाला खाना खाते हो, है ना? हाँ। तो सादी दाल चावल में स्वाद नहीं आता, लगता है फीका है। सही बात है। लेकिन कुछ दिन वो तेज मसाले छोड़ दो, फीका खाओ, फिर वही दाल चावल भी टेस्टी लगने लगती है। समझा। तो दिमाग के साथ भी ऐसा ही है। बिल्कुल। जब हम दिमाग को ये लगातार वाली तेज उत्तेजना, नोटिफिकेशंस, फटाफट वाले वीडियोस, इनसे ब्रेक देते हैं, तो वो धीरे धीरे कम उत्तेजना वाली चीजों में ज्यादा खुशी महसूस करने लगता है। जैसे पढ़ना या कुछ सोचना। हाँ, पढ़ना, लिखना, किसी प्रॉब्लम पे सोचना। दिमाग की जो बेसलाइन है ना, वो वापस नॉर्मल पे आती है। और हाँ, वो बोरियत को झेलना सीखता है। और बोरियत अक्सर गहरी सोच और क्रिएटिविटी की शुरुआत होती है। ये दिलचस्प है, बोरियत अच्छी है। तो पहला कदम हुआ अपने सबसे बड़े भटकाव, ट्रिगर्स, उनको पहचानना। बिल्कुल। क्या वो इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप ग्रुप्स या रात की वेब सीरीज, क्या सबको एक साथ बंद करना जरूरी है या फिर 1-2 जो सबसे ज्यादा तंग करते हैं उन पे फोकस करें? मेरे ख्याल से 1-2 पर फोकस करना ज्यादा प्रैक्टिकल है। सबको एक साथ बदलना मुश्किल होता है। और देखो, ये रीसेट तो बस शुरुआत है। हाँ, वो तो है। 1 दिन से क्या होगा, असली काम तो इसके बाद है, अच्छी आदतें बनाना। यहाँ 2 चीजें बहुत काम आती हैं। पहली है डीप वर्क ब्लॉक्स। डीप वर्क ब्लॉक्स मतलब अपना सबसे जरूरी काम चुनो, जिसे कीस्टोन टास्क भी कह सकते हैं। वो काम जो सबसे ज्यादा असर डालेगा। ओके। उसके लिए रोज एक फिक्स टाइम निकालो, बिना किसी भटकाव के। फोन दूसरे कमरे में, सारे नोटिफिकेशन बंद, एकदम फोकस वाला टाइम। ठीक है, ये हुआ डीप वर्क। और दूसरी चीज, आपने फ्रिक्शन डिजाइन कहा था,
ये क्या बला है? फ्रिक्शन डिजाइन। इसका मतलब है बुरी आदतों को मुश्किल बनाओ और अच्छी आदतों को आसान। अच्छा, कैसे? जैसे अगर सोशल मीडिया टाइम खाता है तो ऐप को होम स्क्रीन से हटाओ, किसी फोल्डर के अंदर डाल दो। मतलब खोलने में थोड़ी मेहनत लगे, ये हुई रुकावट यानी फ्रिक्शन। हाँ। और अगर सुबह एक्सरसाइज करनी है तो रात में ही कपड़े निकाल कर रख लो, जूते पास में रख लो, ये हुई आसानी। समझ गया। छोटी छोटी रुकावटें और सहूलियतें बड़ा फर्क डाल सकती हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमारे रोज के बर्ताव पर असर डालती हैं। जैसे वो कहानी सुनी थी, कोटा में एक लड़का था राहुल, घंटों रील्स देखता रहा, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने एक संडे को ये 24 घंटे वाला डिटॉक्स किया। हाँ। शुरू में बहुत बेचैनी हुई, पर शाम तक उसे शांति लगी। फिर अगले हफ्ते से सुबह 1 घंटा डीप वर्क कर रखा, फोन बंद। और नतीजा? कहते हैं महीनों में पहली बार उसे फिजिक्स के मुश्किल कॉन्सेप्ट समझ आए। या वो सूरत वाले इमरान भाई, अच्छा, ऑनलाइन दुकान खोलनी थी पर टाल रहे थे। अच्छा। डिटॉक्स के बाद सुबह का पहला घंटा सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए फिक्स किया, फोन किचन में छोड़ देते थे। धीरे धीरे दुकान चल पड़ी। देखा, तो पॉइंट ये नहीं है कि जिंदगी से मजा ही खत्म कर दो, नहीं। हाँ, वो तो एक्सट्रीम हो जाएगा। पॉइंट है कि उत्तेजना का जो वॉल्यूम है ना, उसे कंट्रोल करना सीखो, ताकि फोकस वापस उन चीजों पर आए जो सच में जरूरी हैं। ये दिमाग को भटकाव का गुलाम बनाने की जगह उसे अपना साथी बनाने जैसा है। सही कहा, दिमाग को अपना साथी बनाना। तो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा चैलेंज या प्रयोग क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा काम। आज या कल में सोचो कि आपका सबसे बड़ा डिजिटल भटकाव क्या है। पहचानना होगा। और बस एक छोटा कदम उठाओ उसे कम करने के लिए। शायद अगले 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा बिना फोन के रहो, या कल सुबह 30 मिनट किसी एक जरूरी काम पर लगाओ बिना किसी डिस्टर्बेंस के। छोटा सा कदम, सिर्फ एक छोटा कदम, ठीक है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ। अगर हमारा ध्यान बटा हुआ ना हो, अगर हम अपने दिमाग की लगाम सही में अपने हाथ में ले लें, तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है? सोच के देखो, कौन से नए दरवाजे खुल सकते हैं।